ओम शांति। आज को हमारे बीच में राजीव भाई जी पहुंचे हैं। हम सभी जोरदार तालियों से भाई का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बाबा के विशेष रत्न जो पिछले 26 वर्षों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और कुमार जीवन, पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आप सबको भी बताना चाहूँगी कि भाई जी की लौकिक बहन संध्या बहन जो ठाकुर विलेज का जो सेंटर है वहाँ की सेवाओं को संभालने के निमित्त है, वो भी समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। भाई जी लौकिक में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में अपनी सेवाएं देते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज का जो स्पार्क विंग है उसके फैकल्टी मेंबर भी है और अलग अलग बाबा के अव्यक्त मुरलियों पे, उनकी पॉइंट्स पे, जैसे मनसा सेवा, अशरीरी स्थिति, इन अलग अलग विषयों पर आपने बहुत सारी रिसर्च भी किए हुए हैं। इसके साथ साथ रामायण, भगवत गीता, समय चक्र, इन टॉपिक्स पर भी आपने रिसर्च किया है। और एक सीक्रेट जो मुझे भी कल ही पता चला कि हमारे राजीव भाई जी कांदीवली में हमारी बिंदु बहन अलौकिक टीचर है जिन्होंने भाई को कोर्स कराने के निमित्त बने। कांदीवली में जब सेंटर की शुरुआत हुई, पहला जो सेंटर की स्थापना का नींव पड़ा, तो उन दिनों में बिंदु बहन वहाँ की सेवाओं के निमित्त बने थे और वहाँ से ही बाबा का ज्ञान का बीज भाई जी में पड़ा और आज वो बीज एक विशाल वट वृक्ष बन करके बेहद की सेवाएं कर रहे हैं। तो हम सबको बहुत खुशी है कि आज ऐसे बाबा का अमूल्य रत्न, ऐसे रूहानी गुलाम हमारे बीच में पहुंचे हैं। ओम शांति। सीमा बहन ने शुरुआत के दिन याद दिला दिए। कल अनायास यूं ही चर्चा हो रही थी और आज जब भी बहन वो बात का जिक्र कर रही थी तो मुझे एक और बात साथ में याद आई। जब भाई कोर्स के लिए आए थे, आजकल तो जैसे समूह में हम कोर्स करते हैं ना, वो 1 to 1 था। मेरे साथ एक ही छोटी बहन रहती थी, हम 2 ही बहनें। नया नया सेंटर खोला था, शायद 96-97 की बात है। कांदीवली वेस्ट का नया सेंटर खुला था और जब भाई कोर्स के लिए आए, मेरा गला तो खराब था ही, लेकिन इतना खराब था कि बिल्कुल आवाज नहीं निकल रहा था। अब साथ छोटी बहन है, वो भी सीख रही थी अभी कोर्स कराना, तो बची मैं। और भाई आए तो कोर्स तो कराया, लेकिन कैसे कराया, बिल्कुल इस तरह से आवाज निकलता था। और फिर आज मैं जब सोचती हूँ कि उसके बाद भी ऐसा रत्न निकला, तो समझ में आता है कि करण करावनहार कौन है। क्योंकि अगर ये गला कर रहा होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि हम अगर कराएंगे तो हम तैयारी से कराएंगे, प्लानिंग से कराएंगे, थोड़ा लच्छेदार भाषा हो, थोड़ा व्यवस्थित हो। लेकिन जब वो करता है, जब उसकी सिलेक्शन होती है, वो फटे ढोल से अपना कार्य करा सकता है, ऐसा समझ में आता है। तो प्यारा बाबा दुनिया की भीड़ में से अपने रत्न को चुन लेता है। और ये केवल ज्ञान में ही चले ऐसा नहीं, लेकिन कुमार जीवन व्यतीत करना, उम्र भर कुमार जीवन जीने का संकल्प लेना, निर्बंधन रहना। बंधन, बाबा को पवित्र जीवन बहुत पसंद है, वो पवित्रता का सागर है और उसको पवित्र कुमार कुमारियों की जीवन बहुत अट्रैक्ट करती है।
तो ऐसे नए बंधन न बना करके भगवान को जिसने अपना जीवन साथी बनाने का शुभ संकल्प रखा, और केवल इतना ही नहीं, लेकिन अभी मैं देखती हूँ अनेकों का भाग्य की रेखा खींचने के निमित्त आप आत्मा बनी हैं। और आज बड़ी हर्ष का दिन है कि हमारे बीच एक ही प्यार भरे निमंत्रण से भैया दौड़े दौड़े आए। आपके इस बगिया में दिल से हार्दिक स्वागत है। बिंदु बहन अभी भाई जी का तिलक और फूलों के द्वारा भी स्वागत भी कर रहे हैं, सम्मान भी करेंगे। महाराज का जो विषय है अशरीरी स्थिति की विधि क्या है और उससे सिद्धि कैसे प्राप्त हो, तो अभी हम भाई जी के अनुभवों के द्वारा इस विषय को समझेंगे। ओम शांति। तो वही इंट्रोडक्शन चल रहा था तो मेरे मन में यही संकल्प चल रहा था कि उन्होंने इम्पोर्टेंट लाइन मिस कर दी। तो बहन ने पूरा कर दिया। ये तो बहन की विनम्रता है कि वो निमित्त बने। तो खैर वो अनुभव के दिन तो अलग ही हैं, अभी के दिन अलग हैं। तो अपने हम मूल विषय पर आते हैं जो आज का विषय है। और आज का सेशन जो है हम करीबन मुझे लग रहा है 45 मिनट्स के आसपास तक हम लेंगे, 40-45 मिनट्स। लास्ट में फिर एक्सपीरियंस हम जो है करने का प्रयास करेंगे। चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 40 मिनट्स के बाद या थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन आंसर्स भी रख सकते हैं इस विषय को लेकर। तो ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अशरीरी का। तो मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ कि राजयोग जो है ये 2 स्टेज प्रोसेस है। पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं जिसमें हम डिटैच होते हैं, और सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, अटैच होते हैं। सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं, डिटैच और अटैच। तो जो डिटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं, अशरीरी। और बाबा के प्यार में फिर हम अटैच हो जाते हैं। ये 2 स्टेज है। तो अगर मान लीजिए हमें 1 घंटा दिया गया तो 1 घंटे में कितना टाइम अशरीरी होना होता है और कितना टाइम हम बाबा से अटैच होंगे, उसका रेशियो क्या होना चाहिए 1 घंटे में? क्या लग रहा है, कितना मिनट करना चाहिए? मान लीजिए 1 घंटा है, कितने मिनट में आत्मा समझूं और कितने मिनट में बाबा को याद करूं? सिंपल क्वेश्चन है। हाँ 2 मिनट आत्मा समझने का, बाकी टाइम बाबा को याद करना। ऐसा बीच बीच में आत्मा बाबा। अच्छा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर करके देखा जाता है कि 2 मिनट आत्मा समझते हैं और परम धाम में भी 2 मिनट ही टिक पाते हैं। सही बात है ना? तो बाबा कहते हैं, जैसे आज का विषय है विधि द्वारा सिद्धि, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसकी स्पष्टता हो। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हम लोग रिट्रीट कराते हैं, ऐसे 7 डेज रिट्रीट कंटिन्यूस, जिसमें मौन रहता है और कोई भी ज्ञान की क्लासेस ना के बराबर। इवनिंग में एक क्लास होती है, पूरे दिन मौन। और उस पर कई वर्षों से एक्सपेरिमेंट चल रहा है स्पार्क के बैनर में। और बहुत अच्छी बात है कि DRDO से भी कुछ लोग इसमें सम्मिलित हुए। और उद्देश्य ये था कि मेडिटेशन होता क्या है इसको गहराई से समझना और बड़े खुले मन से समझना। और केवल राजयोगा मेडिटेशन की बात नहीं है, और भी जो लोग क्लेम करते हैं वैरायटी ऑफ मेडिटेशंस हैं। क्योंकि एक रिसर्चर के दृष्टिकोण से हम बायस्ड नहीं हो सकते हैं, पक्षपाती नहीं हो सकते हैं। तो उसको समझने का प्रयास करना, रियलिटी क्या है। और फिर हमें बहुत ही अच्छे इसमें इंसाइट मिले हैं और मैं चाहूँगा कि हम भी उसकी स्पष्टता कहीं ना कहीं रखें। तो वही प्रश्न है कि अशरीरी में कितना मिनट हमें देना होता है और बाबा को कितना मिनट याद करना होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना? मुझे कई वर्ष हो गए, मैं अपना अगर मैं अनुभव सुनाऊं कि इतने वर्षों के बाद भी अगर मुझे 1 घंटा दिया जाता है तो मैं कम से कम 30 से 40 मिनट, मैं कहूँगा 40 मिनट्स में केवल अशरीरी का अभ्यास करता हूँ।
और बाद में 20 मिनट जो है जो मैं बाबा से कनेक्ट करता हूँ वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। ऐसे नहीं कि हम सबको फॉलो करना है, कहने का भावार्थ यह है हर एक का रेशियो वैरी हो सकता है, बट अशरीरी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि योग या मेडिटेशन एक सब्जेक्टिव विषय है। कई बार मान लीजिए हमारा मूड बिल्कुल ही ऊपर नीचे है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे गीत सुनो। उस समय सीरियस मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञानी वो होता है जो अपनी मनोअवस्था, मन की सिचुएशंस को देखकर फिर योग का चयन करे, तब हमें सफलता मिलती है। ऐसे नहीं कि राजीव भाई भी अगर 40 मिनट्स करते हैं तो चलो मैं भी ऐसे करूं। हर एक की मनोअवस्था अलग अलग है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम अशरीरी की बात करते हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हम अशरीरी हुए कि नहीं? मैं आज बहुत एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे बात करने वाला, एकदम प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल नहीं, अनुभव वाली बातें रहेंगी। और आप उससे काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो कैसे मालूम पड़े मैं अशरीरी हुआ कि नहीं? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अपनी बीके फैमिली में कोई माता बोलते अरे मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, मैं तो बाबा के प्यार में खो गई थी, तो दूसरे को डाउट होता है अपने पे होता है ना, हम कंपेयर करते हैं अपने को, ऐसा कैसे अनुभव होगा। और हमें भूल जाते हैं कि वो माता हो सकता है कि थोड़ा एग्जेजरेट कर रही है, बढ़ा चढ़ा के बता रही है, होता है कई बार। तो कैसे मालूम पड़े कि अशरीरी हुए हैं कि नहीं? बताएंगे, हर एक का अनुभव हो सकता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। फिर भी मैं कुछ बातें बताऊंगा जो बिल्कुल कॉमन होगी। क्या कहेंगे? शरीर स्थिर हो जाता है, बहुत अच्छा। और हल्का लगता है, ओके। डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे लक्षण है ना। पर उसमें से दो मोटी मोटी बातें बताऊंगा जो हर एक को फील होगा। और वो ये होता है कि जब भी हम अशरीरी होते हैं, पहला ये होता है कि हमारे विचारों की जो गति होती है स्लो पड़ जाती है। अगर मेरे विचारों की गति अभी भी फास्ट है, मतलब मैं अशरीरी प्रॉपरली नहीं हुआ हूं, इनकम्प्लीट। और उससे क्या होगा, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं तुरंत बाबा के साथ, क्योंकि अशरीरी का मेहनत करने में मज़ा नहीं आता, बाबा के साथ कनेक्ट करने में उसमें बहुत मज़ा आता है। तो जितनी जल्दी से ऊपर जाते हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, अरे मार्केट में सब्जी लेनी थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अशरीरी प्रॉपरली नहीं हुए हैं। उससे क्या होता है, जैसे बहन बता रहे, उससे ये होता है, ये समझना होगा इस चीज़ को। ब्रह्मा कुमारी इसका सबसे जो यूनिक है वो है अशरीरी की बात। क्योंकि मैं बताऊं, मैं अपना अनुभव से, मैं कई बार शायद मैंने रिपीट भी किया होगा, लेकिन क्लास नहीं है इसके लिए बता रहा हूं कि ज्ञान के जब शुरू के दिनों में आए थे तो हम शिव की उपासक थे। कई बार मैंने शेयर किया है, शिव की आराधना करते थे, ऐसे बैठ के ध्यान करते थे। महादेव, शिव मतलब पहले तो महादेव ही हम समझते थे। और स्नेह के बहुत आंसू भी आते थे, कब भगवान के दर्शन होंगे, बहुत अच्छा अनुभव होता था। फिर ब्रह्मा कुमारीज में आए, यहाँ पे कोर्स किया, यहाँ पे भी अच्छा अनुभव होने लगा। तो मेरा प्रश्न ये है, भक्ति मार्ग में भी अच्छा अनुभव होता था, यहाँ पे भी अच्छा अनुभव हो रहा है, तो फिर वो भक्ति मार्ग में जो मैं योग लगाता था और यहाँ जो हम राजयोग करते हैं उसमें क्या अंतर है? पहचान भले ना थी, लेकिन अनुभव तो मुझे तभी भी हो रहा था। मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा आपको। हाँ, तो यहाँ पे भी तो भावना होती है, माताएं तो हमारी पूरी भावना से भरपूर होती हैं। नहीं, मुझे तो और अच्छा लगता था, मैं क्यों नहीं समझ, मैं तो साजन मानता था। हाँ, इसमें क्या होता है, दो अंतर होते हैं। मैंने क्या देखा, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव की बात। वहां पे जब मैं आधे घंटे बैठता था बहुत अच्छा लगता था, आधा पौना घंटे के बाद फिर मन भटकने लगता था। क्योंकि योग के लिए दो चीजें चाहिए, पहले डिटैच होना। तो भक्ति मार्ग में कभी डिटैचमेंट बताया ही नहीं कि अशरीरी का क्या इंपॉर्टेंस है। मैम बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं, गीता के बहुत बड़े बड़े जो है ऐसे सभा होती है, कई बार जाते हैं, गीता पे बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन कर देंगे, संस्कृत में श्लोक, लेकिन
अशरीरी प्रैक्टिकली अनुभव कैसे करना है, नो आइडिया। तो हमने क्या देखा, हाँ, यहाँ आने के बाद थोड़ा अजीब लगा कि महादेव को मानते थे, यहाँ पे शिव को मानते हैं। हम दीदी से सवाल जवाब भी करते थे, ऐसा है क्या कि शिव बाबा को हम महादेव की तन के अंदर याद करें? बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे। तो कहने का भावार्थ ये है कि इसमें ये अंतर होता है कि यहाँ पे जब वहाँ आधे घंटे या पौने घंटे के बाद भावना अच्छी लगती थी, 1 घंटे के बाद फिर देख रहे हैं कि मन भटक रहा है, लेकिन अशरीरी होकर जब बाबा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो अवस्था कायम रहती थी, मन भटकता नहीं था। दूसरा, भक्ति करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ भगवान के प्रति भावना बढ़ती है भक्ति करने से, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता था। और यहाँ जब विधि पूर्वक अशरीरी होकर जब बाबा से अटैच्ड हुए तो संस्कारों में भी परिवर्तन दिखा। यहाँ शरीर को भूलना है और वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, शरीर को और पक्का कर रहा हूं। तो अंतर है, कहीं ना कहीं काफी अंतर है। पर आज का हमारा मूल विषय अशरीरी के ऊपर है, तो हम अशरीरी की ही बातें करते हैं। तो पहला, संकल्पों की गति धीमी पड़ जाना, और दूसरा, शांति का अनुभव होना। अशरीरी होते हैं तो ये 2 सिम्टम्स कम से कम आएंगे। शांति का अनुभव, तो अगर शांति अनुभव नहीं हो रही है और मैं कह रहा हूं कि मैं अशरीरी हो गया, मतलब सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अगर मेरे विचारों की गति 1 घंटे के बाद भी शांत नहीं हुई है, मतलब अभी भी मैं अशरीरी नहीं हुआ हूं। तो आप में से कोई कह सकता है, भाई साहब ऐसे और भी तो लोग हैं, वो भी तो कई बार हम प्राणायाम करते हैं, श्वासों पे ब्रीदिंग लगाते हैं, फिर भी मन शांत होता है, और सच में होता भी है, आपने अनुभव भी किया होगा। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अशरीरी से शांति, उसमें भी शांति का अनुभव होता है। तो मैं पहले स्पष्ट बताना चाहता हूं कि बॉडी रिलैक्सेशन से जो शांति का अनुभव होता है और अशरीरी से जो शांति का अनुभव होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत कम लोग उसको जान पाते हैं। एक बार अगर हमने आत्मा का वो जो मूल गुण शांति है, एक बार उसको टेस्ट कर लिया, तो योग बंद करने के बाद भी कई देर तक वो शांति खींचेगी। बार बार वहां पे मन भटकेगा, शांति की तरफ जाएगा। रिलैक्सेशन वाले में क्या होता है, थोड़ी देर बॉडी को सुख फील होगा उस शांति से, बट लंबे टाइम तक की वो नहीं होगी। मैं अंतर बताना चाहता हूं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप करते हैं। मान लीजिए कि अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको कमेंट्री कराऊंगा, कमेंट्री से योग कराऊंगा, ठीक है? उसमें ऐसे लगेगा कि मैं बॉडी रिलैक्सेशन की कमेंट्री करा रहा हूं, पर मेरा प्रश्न है कि बॉडी रिलैक्सेशन वाली कमेंट्री और अशरीरी में क्या अंतर है? क्योंकि कई लोगों को लगता है दोनों में शांति हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है तभी भी शांति का अनुभव हो रहा है। क्या अंतर है, क्या कहेंगे? मैं बहुत ये जानबूझ को प्रश्न उनको कह रहा हूं जो कभी ट्राई किए होंगे अशरीरी होने का, तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा क्या अंतर होगा। हाँ मैं बता, हाँ ठीक है, इसमें ऐड करूंगा मैं। ऐसा होता है, बॉडी मेरी मान लीजिए रिलैक्स हो गई, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बातें बताने आया हूँ। बॉडी मान लीजिए अशरीरी में एकदम रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स होने के बाद भी ये भान बना रहता है कि 6 फुट वाला मैं शरीर हूं। अभी आप सभी कहाँ पे बैठे हैं, किस पे बैठे हैं अभी आप? हम चेयर पे बैठे ही नहीं है। किस पे बैठे हैं हम? मतलब अभी भी अपने आप को हम क्या मान रहे हैं? कुर्सी पर शरीर बैठा है, मैं नहीं बैठा हूं, बट हमारा देह भान इतना पक्का है कि वो नेचुरल बन चुका है। इस अवस्था को हमने नाम दिया है ना, कि पूरे दिन हम दैहिक भाव में रहते हैं, तो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। उसको मैंने एक नया नाम दिया है, व्यर्थ संकल्प अवस्था। क्या नाम दिया है? व्यर्थ संकल्प अवस्था। ऑफिस में जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में हम होते हैं, ये फैक्ट बात है, बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, काम करते हैं और काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि क्या होता है, डूब जाते हैं। अच्छी बात है कि बुरी बात है? काम में डूब जाना बहुत ही बुरी बात है। क्यों बुरी बात है मैं बताता हूं। क्योंकि हम कर्म कॉन्शियस हो गए हैं, और उसका प्रमाण क्या है, क्यों बुरी बात है मैं बताता हूं। क्योंकि काम में तल्लीन हो गए हैं, उसका भी एक रस मिलता है, उस रस को हम भोग रहे हैं। और उसका प्रमाण क्या है कि अगर ऐसे टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे
तो मन में क्या आता है, कब गीत पूरा होगा तो मैं अपने प्रोग्राम में लग जाऊं। सही बात है कि नहीं? कर्म खींच रहा है, और जो चीज खींच रही होती है वह हमारे लिए बंधन है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है कि न्यारा होकर कैसे कर्म करना। हमने कर्म के साथ योग लगा लिया है। इसको कर्म योग नहीं कहेंगे। कर्म हमें खींच रहा है, और क्योंकि कर्म के साथ हमारा योग लगा हुआ है, खींच रहा है, हमारी मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रही है। और फिर हम योग लगाने बैठेंगे, योग लगेगा नहीं। तो उसको मैं कहता हूं व्यर्थ संकल्प अवस्था। तो जब भी हम देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प अवस्था में हम होते हैं और योग में बिठा दिया जाए, चाहे हम ज्ञान में कितने भी वर्ष से चल रहे हैं, अगर हम व्यर्थ संकल्प अवस्था में हैं, अगर आपको बिठा दिया जाए तो क्या होगा? वेरी गुड। हाँ, संकल्प फास्ट आएंगे, झुटका चालू, नींद चालू, बोरियत चालू। 4 चीजें होंगी, 4 प्रॉब्लम्स आती हैं योग में, सबकी कॉमन प्रॉब्लम। योग में कई लोगों को कहाँ पे, घर पे नींद नहीं आएगा। नींद कभी आएगा? मुरली क्लास में। और दूसरे भी क्या करते हैं मालूम है? चलो वो तो कोई नींद कर रहा, देखिए आजकल लोग नींद के लिए कितनी दवाएं खाते हैं, दवा खाने के बाद भी नींद। और यहाँ बाबा के बच्चे नहीं, पर इसका मतलब ऐसे नहीं है कि परमिशन है। और अगर किसी को नींद आती भी है तो दूसरा जज करता है, अच्छा वो सो रहा है, तो हम भी अच्छे समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं। तो कोई भी बैठेगा तो उसे नींद आएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हम मोमेंटम में, गति में हैं। क्योंकि इतनी व्यर्थ विचार आ रहे हैं कि ब्रेन थक जा रहा है, और थकावट के मारे क्या हो रही है, नींद आ रही है। कोई बात नहीं। और देखा गया कि अगर थोड़ी हम नींद कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप फ्रेश फील करते हैं। कईयों ने महसूस भी किया होगा, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी योग में प्रॉब्लम है। और शरीरी में क्या है, ये व्यर्थ संकल्प अवस्था। तो उसकी अब सॉल्यूशन की बात करें तो क्या किया जाए व्यर्थ संकल्प अवस्था से बचने के लिए? व्यर्थ संकल्प अवस्था से बचने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि अशरीरी की विधि की बात चल रही, सोमान का अभ्यास। बट कई बार सोमान का अभ्यास, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और मेरा अमृत वेला मिस हो रहा है, मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो अंदर से कौन सी आवाज आती है? मुझे मालूम है तुम कौन हो। तो कन्विंसिंग फील, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है ना। सोमान का अभ्यास बहुत अच्छी चीज है। तो व्यर्थ विचारों की गति बहुत फास्ट है, तो बाबा ने बहुत अच्छा उपाय बताया है, वो है ज्ञान का मनन चिंतन। और इसके लिए हमारे यहाँ मुरली का रिवाज बना है, इसलिए मुरली सुनना बहुत कंपलसरी है। मुझे कई बार मुरली क्लास में मुरली क्लास में जाते हैं, पर एटलीस्ट एक नियम, मुरली क्लास में जाना ही है। भले कईयों को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, ऑफिस से अलग बात है, मुरली क्लास का नियम, क्योंकि पूरे दिन हम गति में हैं। और इसके पीछे साइंस को समझिए। जब हम मुरली क्लास में बैठते हैं तो क्या होता है, हो सकता है थोड़ी बोरियत महसूस हो, क्योंकि थकावट है बॉडी में, मन भाग रहा है, थोड़ा बोरियत महसूस हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगे, थोड़ा नींद आ जाए, धर्म की तरह फिर भी मुरली क्लास में बैठिए। क्योंकि जो मन भाग रहा है, तो कम से कम 1 घंटा तो हमने मुरली के बहाने उसे नहीं लग रहा, तो सामने जो दीदी, अगर योग दीदी मुरली चला रही है, उसको चमकता हुआ सितारा, बाबा मुरली चला रहा है, कितने मनोभाव चेंज हो जाएंगे। तो ज्ञान का मनन चिंतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं मनन चिंतन कहता हूं, इसका मतलब डायरी और पेन। सिर्फ बैठ के अगर ऐसे सोचेंगे, मन कहीं भटक जाएगा। अगर मैं कहूँ गाय के ऊपर निबंध लिखा जाए, गाय से क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल, तो पूरी बुद्धि किस पे फोकस हो जाएगी, उसी पॉइंट पे। और मैं नियम बताने वाला था, मैं प्रेजेंटेशंस लेकर आया था, लेकिन थोड़ा समय की सीमाओं को देखते हुए मुझे लग रहा है प्रैक्टिकली हम बात करें। तो नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें महसूस होता है। इन नियम को कभी भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीजें होती हैं, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर। तीनों का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। नियम है, जैसी थिंकिंग वैसी फीलिंग, और जैसी फीलिंग वैसे हमारा कर्म व्यवहार होता है, और जैसा कर्म व्यवहार फिर वैसे थिंकिंग, जैसी थिंकिंग वैसी फीलिंग, पूरा एक त्रिकोण बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। अगर मैं कहूं
एक एक्सपेरिमेंट करना छोटा सा, मैं कई बार कराता हूँ, सभी रिलैक्स हो जाए, हम कोई योग नहीं करने वाले है ना। आंखें बंद, उसके पहले 1 मिनट आंखें बंद करने के पहले हमें क्या करना है, एक्टिविटी बहुत छोटी सी है, 2 मिनट की है। अपने लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट को याद करना है, जीवन का वह पल जब मैं बहुत खुश था, कुछ भी हो सकता है। रेडी हैं? पहले उसको डिसाइड कर ले, ऐसे ना हो कि 1 मिनट कौन सा याद करूं कौन सा नहीं करूं, उसमें टाइम चला जाए। फिक्स कर ले, हो गया सबका? चलिए आंखें बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, भले रिलैक्स एकदम। याद करें उन पलों को जब हम बहुत खुश थे। कैसे लग रहा था हमें? कौन कौन थे, कैसे लग रहा था? और सबका क्या रिएक्शन था जब मैं खुश था? आंखें खोलेंगे तो हमने चिंतन किया, कैसे लगा हमें, कैसा फील हो रहा है, क्यों अच्छा फील हो रहा है? जैसी थिंकिंग वैसी फीलिंग, और जैसी फीलिंग मैंने देखा बहुत सी माताओं के चेहरे पे स्माइल, वैसे व्यवहार भी, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आने चालू हो गए। अगर लंबे टाइम तक इसको हम एक्सटेंड कर दें, ये नियम है, इस सिद्धांत को कभी भूलना नहीं है। तो मेरा प्रश्न है इसके ऊपर, प्रश्न ये है, अशरीरी क्या है? थिंकिंग है, फीलिंग है कि क्या है? फीलिंग है ना। तो इस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। बट मेरा प्रश्न है, अगर फीलिंग है तो कितने साल तक ये थिंकिंग देना रहता है? क्योंकि किसी भी फीलिंग को देखिए 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है थिंकिंग, कोई भी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हमें अनुभव होने लगेगा, भाव मन में आएंगे। अगर उस फीलिंग को बार बार रिपीट कर दिया जाए तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वह ऑटोमेशन मोड में चली जाती है, नेचुरल, ऑटोमेटिक। और ज्यादा रिपीट कर दिया जाए तो वो संस्कार बन जाता है। फीलिंग डायरेक्टली संस्कार नहीं बनता। 4 अवस्थाएं होती हैं, इसके आधार पे हम चेक कर सकते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी, मनोविज्ञान के आधार पे भी, या बाबा के ज्ञान के आधार पे भी। पहली होती है थिंकिंग लेवल पे चेक करना। दूसरा नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? फीलिंग। और फीलिंग के बाद एक और स्टेज आती है, वृत्ति। और वृत्ति का जो फाइनल स्टेज आता है वो है संस्कार। वृत्ति की आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि अशरीरी क्या है? अशरीरी थिंकिंग नहीं है, क्या है? फीलिंग है, हमें अनुभव होता है। और फीलिंग को रिपीट करेंगे तो वह वृत्ति में चली जाएगी, और वृत्ति संस्कार में परिवर्तन हो जाएगा। फीलिंग सीधा संस्कार में परिवर्तित नहीं होती है, अवस्थाएं होती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि अशरीरी फीलिंग है तो आज के बाद हम कोई कमेंट्री नहीं करेंगे, फीलिंग में टिक जाएंगे। पॉसिबल है? तो मैं किसी को बुलाऊं स्टेज पे, बोलूंगा कि एक भी संकल्प नहीं करना है, केवल फील करना है। होगा पॉसिबल? ट्राई करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो अभी भी हमारे बहुत सारे भाई बहनें संघर्ष कर रहे हैं, करते हैं कई ऐसे कि हम योग लगाते हैं, योग लगता नहीं। शिकायत रहती है ना बहुतों की, पहला पार्ट पक्का नहीं है। और शारीरिक आज तक भी वही कमेंट्री, मैं आत्मा हूं, लेकिन वो स्वरूप में नहीं है, फीलिंग लेवल पे भी नहीं पहुंचा है। देखिए माताओं को एक, हमेशा मैं एग्जाम्पल कई बार मैंने क्लासेस में दिया है, माताओं का एक स्वभाव बहुत पक्का है, और अगर वो एक संकल्प देंगे, एक संकल्प का बटन दबाएंगे, फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेजॉरिटी माताओं का, भाइयों का भी। कौन सा मालूम?
कौन सा? अशरीरी से भी ज्यादा प्रैक्टिस किया है वो। एक संकल्प करेंगे, स्वरूप बन जाएंगे। कौन सा होता है? रोने का। कौन से क्लासेस किए थे आपने? कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? कौन सा कोर्स किया था? रोना कि जैसे एक संकल्प दिया तुरंत आंख में पानी आना चाहिए। ये भी क्या है ना, संकल्प दे रहे हैं तो फीलिंग आ रहा है, फीलिंग इस लेवल पे आ रहा है कि आंखों में। प्रैक्टिस देखिए कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस की है। तो अशरीरी का भी कैसा होना चाहिए? संकल्प दिया, स्वरूप, फिर कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब होता है। गुलजार दादी जब बाबा को बुलाने जाती हैं ट्रांस में, तो क्या होता था? अशरीरी। आई होप समझ पा रहे हैं। तो एक और मैं बात बताऊं कि अशरीरी में कैसे फील होता है, और भी कुछ बातें। मान लीजिए मैं बैठा हूं, तो अभी हमें क्या लग रहा है कि शरीर बैठा है, 5 या 6 फुट का शरीर यहाँ पे बैठा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अस्तित्व भाव को पूरे शरीर में फैला दिया है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर आपके हाथ और पैर में वो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन लगाता है। देखा ना, दांत का होता है तो क्या होता है, कैसे होता है? शून्य हो जाता है ना। तो जब हम रियल में अशरीरी होते हैं तो वो सुन्नता वाली या नमनेस वाली फीलिंग्स भी आती है। जब भी हम अशरीरी होंगे, उस ऐसे नहीं कि सच में सुन्न हो जाएगा। इसको कहीं हम भ्रम में ना रहे कि अरे, कई आके पूछते हैं राजीव भाई आप कहते हो ना अशरीरी में पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, मैं तो कितने दिन से कर रहा हूं, मेरा नहीं हो रहा। ये एक फीलिंग है, सच में सुन्न हो जाएगा ऐसे नहीं, एक फीलिंग है। तो ऐसे फील होगा कि सच में ऐसे फील होगा, आपको कोई कमेंट्री नहीं करना पड़ेगा। ऐसे फील होगा कि मेरे हाथ और पैर जैसे बिल्कुल नम और सुन्न हो गए हैं और मेरा अस्तित्व सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है, और स्लोली मैं शिफ्ट होकर, पूरे शरीर से शिफ्ट होकर मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपरी हिस्सों में अवस्थित हूँ, स्थित हूँ। मन एकदम शांत, किसी भी कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम शांत। इसको कहते हैं अपने स्वरूप में टिकना। ये रिलैक्सेशन नहीं है जैसे अन्य टेक्निक्स कराई जाती है, वैसे नहीं है। आत्मा के अंदर की शांति। द्वापर युग में कई ब्रह्म योगी या सन्यासी होते थे, भले बाबा का परिचय नहीं था, लेकिन जैसे हम सोमान का प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, शिवोहम की प्रैक्टिस करने कि मैं ही परमात्मा, तो उसको अलग भाव से प्रैक्टिस कर करके उस अवस्था को अलग तरीके से लाने की कोशिश करते थे। उनको भी शांति का अनुभव। और बाबा कहते हैं ना कि कई किलोमीटर तक क्या हो जाता है? शांति। तो जब द्वापर के ऋषि मुनि कर सकते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो अशरीरी का मतलब ये समझना होगा कि क्या उसमें, हमने उस अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे फील होगा? सच में बिना कमेंट्री के फील होगा कि मैं सच में सिकुड़ गया हूं और मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं कुर्सी पे नहीं बैठा हूं, ऐसे फील होगा। पर ये फीलिंग लंबे टाइम तक नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि कुछ देर के बाद हमारा देह भान का स्वभाव वापस प्रकट हो जाता है। तो इसका अभ्यास कैसे किया जाए? क्लियर है अशरीरी का क्या मैं कहना चाहता हूं? 2 निशानियां कभी नहीं भूलना है, शांति की अनुभूति और संकल्पों की गति धीमी हो जाना। कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान में नहीं मानता है, केवल आत्मा में मानता है, उसको भी शांति का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि शांति मेरा स्वधर्म है। तो हमारा ये पहला पार्ट पक्का ना होने से हमारी योग की अच्छी अवस्था नहीं हो पाती। इसलिए मैं क्या देखता था कि वहां पे स्नेह के आंसू आ रहे हैं, लेकिन अवस्था लंबे टाइम तक नहीं टिक रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा अशरीर का अभ्यास कर दिया, लंबे टाइम तक टिक जा रहे हैं। ऐसे कुमार कुमारियों पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो 15-20 मिनट शांति से बैठ नहीं पाते थे, वो कई घंटों तक भी उस अवस्था में टिक पाते हैं। और इसमें सबसे अच्छा अभ्यास करती हैं हमारी माताएं, क्योंकि भावना बड़ी प्रबल है। हमने देखा है, ये आज तक का ये पता नहीं वो रिकॉर्ड है ऐसा। इसका मतलब नहीं कहता हूं कि भाई नहीं कर पाते। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, इस अभ्यास को बढ़ाया कैसे जाए? कैसे बढ़ाया जाए अशरीरी के अभ्यास को? कैसे बढ़ाया जाए? अभी तो हम कर ही रहे हैं ना। पहले हमारा आज की सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि हम सबका मन रजो प्रधानता से भरपूर है, सतो रजो। और तो जब मन में पिछले विकर्मों का बोझा बहुत ज्यादा होता है, रजो प्रधानता ज्यादा होती है, तो रजो प्रधानता का स्वभाव होता है वो कर्म में प्रवृत्त करेगी, आपको कर्म करने का मन होगा।
हम शांति से बैठ नहीं पाएंगे। हम लक्ष्य रखते हैं, लेकिन अब पाएंगे कि आप 1 घंटे का लक्ष्य रखेंगे, 15 मिनट में बेचैनी हो जाएगी, मन होगा उठूं कुछ कर्म में लग जाऊं। रजो प्रधानता, कामनाएं मुझे परेशान कर रही हैं। ऐसे क्यों कर रही हैं? ऐसे इसलिए कर रही हैं क्योंकि जिंदगी भर अनजाने में मैं कर्म कॉन्शियस होकर, कर्म में रत होकर डूबा हुआ था। क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी काउंसलिंग वगैरह होती है, जिन्होंने सपना देखा था कि हम अरबपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, 60s में हस्बैंड वाइफ जीवन का सुख लेंगे। और हम में से बहुत से लोग अंदर इनसिक्योरिटी फील करते हैं और कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे कोई लिमिट है कितने पैसे होने चाहिए बैंक बैलेंस, उसके पीछे हम भाग रहे हैं और सोचते हैं कि क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि अंदर इनसिक्योरिटी है। 2 चीजें देख रहे हैं, या तो इनसिक्योरिटी या तो अंदर खालीपन। उस खालीपन को भरने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मुझे वो लाइन याद आती है, कोई व्यक्ति कामनावश भगवान की जो पूजा करता है तो वास्तव में वह भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वो कामनाओं की पूजा कर रहा है। तो वो कामना, तो क्या हुआ उनका, मैंने देखा कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, जिंदगी भर उन्होंने कर्म किया, 60s में पहुंचे और लकीली उनका हमसे जुड़ना होगा। तो मैंने बोला कि अब क्या हुआ, अब आप एंजॉय करो। वो करोड़पति नहीं, अरबपति है। मैं कहूँगा करोड़ बहुत छोटा शब्द है। तो अब कहते हैं कि मेरा साम्राज्य इतना विस्तार हो चुका है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। और घर के सभी लोग परेशान, संडे को भी वो कई मीटिंग्स लेते हैं, घर के सभी लोग परेशान। क्यों? वर्कहॉलिक। कर्म अब खींच रहा है। पहले हमने कर्म को पकड़ा, अब कर्म मुझे खींच रहा है। कर्म मुझे शांति से बैठने नहीं दे रहा है। धन होने के बाद भी मैं धन का सुख भोग नहीं पा रहा हूं। धन होने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही है रात को। कर्म खींच रहा है। रजो प्रधानता पराकाष्ठा पे है और ये रजो प्रधानता और एक्सट्रीम होगी। और जब और एक्सट्रीम हो जाती है तो फिर बॉडी पे आता है, ब्लड प्रेशर, बीमारियां, अनेक बीमारियां चालू हैं। और साइकेट्रिस्ट इंडिया में उनके जो क्लिनिक इतने फुल चल रहे हैं, कल्पना नहीं। ये एक्सट्रीम पे होगा। तो मैं महाविनाश की बातें नहीं करता हूं। महाविनाश आएगा नहीं आएगा बात की बात है। सत्युग कब आएगा और मैं क्या बनूंगा उसकी चिंता नहीं है। पहले इसकी चिंता किया जाए कि अगर इसी रजो प्रधान मन को मैंने शांत नहीं किया, अगला जो मेरा जन्म होगा रजो प्रधानता मेरे साथ जाएगी। और रजो प्रधानता का गुण है वो शांति से बैठने नहीं देगी, कर्म में प्रवृत्त करेगी। और जब योग की बात आएगी हम योग में बैठ ही नहीं पाएंगे। मन होगा कब उठूं कुछ काम करूं। और कई लोगों को शांति से आजकल क्या होता है, भय लगता है। मालूम है क्यों शांति अच्छी नहीं लगती? मैं अंदर से बहुत खाली हूं, मान लीजिए। तो लोग बहुत बात करते हैं, आपने देखा होगा, उनको बात करने में रस मिलता है। शांति में वो बोर हो जाएंगे, बोलेंगे क्या बोर कर रहे हो मुझे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दुनिया का जो भी प्लेजर भोग रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होता है, उसको मैं नेगेटिव प्लेजर कहता हूं अपनी शब्दावली में। जितना उसको भोगते हैं तो भोगने से एडिक्टिव हो जाती है, वो चीजें हमें खींचती है। जैसे शराबी शराब बार बार पीता है तो कुछ देर के बाद क्या होता है, उसके पैर उसको वहां तक ले जाएंगे। इसलिए कहते हैं आदमी पहले आदत को बनाता है और बाद में आदत आदमी को बनाती है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो इतने वो प्लेजर सीकिंग हो जाते हैं, उनको हर बात में प्लेजर चाहिए। भोक्ता भाव इतना पक्का हो गया है कि जब उनको हम शांति से बिठाते हैं उनको शांति अच्छी नहीं लगती है, उनको प्लेजर चाहिए। मन में विचार, व्यर्थ विचार क्या है? व्यर्थ विचार एक प्रकार का मेंटल प्लेजर है जिसको हम क्रिएट करते हैं, उसका सुख भोगते हैं। छोटे लेवल पे, यहां बड़े लेवल पे हो रहा है। और जितना उसको भोगेंगे हमारा भोक्ता भाव पक्का हो गया। योगी के बदले वो भोक्ता भाव, भोगी जीवन चल रहा है। यह है कर्म की शक्ति, खींचने की शक्ति। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? और शरीर के लिए बैठने की प्रैक्टिस। और मैं नहीं कहता हूं लंबा 1 घंटा बैठूं, 2 घंटा नहीं, 10 मिनट। हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, क्या होता है ना कि लोग बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं कि मैं 2 घंटा बैठूंगा। आज मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया हूं राजीव भाई की क्लास से, कल 2 घंटा और 2-3 दिन के बाद
तो समझदारी ऐसे नहीं, बेबी स्टेप्स, 10-15 मिनट से शुरू करें। मेरी क्षमता है 15 मिनट से शुरू करें, पर डेली पर 15 मिनट नियमितता। मेरा धर्म है, मैं बोर हो जाऊंगा, झुटका एक्सट्रीम आएगा, फिर भी मुझे जगह छोड़ना नहीं है, प्रोवाइडेड मुझे कोई मेंटल कुछ इश्यूज ना हो। वरना ऐसा ना हो कि भाई उसको पहले से कुछ डिप्रेशन एंजाइटी है, उसको जबरदस्ती हमने बिठा दिया तो क्या होगा। हाँ, समझदारी के साथ संतुलन। हमें से कई बाबा के बच्चे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, क्लास सुनते हैं, बोलते रहिए अब तो महाविनाश होने वाला है, 23 या 36, तो मैं भी 2 बजे उठ के तपस्या करूंगा। 2 बजे उठते हैं, नींद पूरी, फिर क्या होता है, 2 बजे उठ तो गया, लेकिन 2 बजे उठ के आपने किया क्या? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अशरीरी में हमारे लिए चैलेंज ये हो जाएगा कि कई हम में से लोग हैं, हम में से मेजॉरिटी में कहूँगा ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारा अनुभव रहा है, जो बहुत सारे इमोशन को अंदर उन्होंने दबा के रखा है। माताएं इसमें ज़्यादा हैं, बहुत सारे इमोशन को अंदर दबा के रखा है। अभी ये मेरे से कुछ बोल रहे हैं, मैं उनको बोल नहीं पाई, लेकिन अंदर से वो इमोशन है, वो है सप्रेशन, और उसको क्या समझते हैं, सहनशीलता। सहनशीलता नहीं, वो सप्रेशन है। और एक बार जब वो गुब्बारा भर जाता है तो क्या होता है, सामने वाला भी लोग सोचता है कि इसको उनको हो क्या गया, ज्वालामुखी फूटता है। तो अगर अंदर ज्वालामुखी रखेंगे, हम अशरीरी नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो या तो उससे पहले निजात पाइए सप्रेशन से, फिर थोड़ी राहत मिलेगी, फिर इस यहाँ पे कदम बढ़ाइए, तो बहुत जल्दी प्रगति होगी। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हमें ध्यान देनी है अशरीरी की। इसकी और भी बहुत सारी गहराइयां होती हैं, कैसे करना होता है, काफ़ी इसकी और गहरी गहरी बातें हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूँ। हाँ, बात सिद्धि की थी। सिद्धि क्या होगी अशरीरी से? ये तो विधि हुई, सिद्धि क्या होगी? सिद्धि क्या होगी? हाँ, एक चीज़ देखा गया है कि जब मैं देह भान में बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ, सब जगह। ठीक है, हम सबको लग रहा है, क्योंकि अब सबने क्या जवाब दिया, हम कुर्सी पे बैठे हैं। ठीक है, तो पाया गया कि जैसे ही अगर हम अशरीरी होते हैं तो हमारा इनर विजडम, प्रज्ञा जागृत होती है, विवेक जागृत होता है, और दिव्य बुद्धि काम करने लगती है। ये कल्पना नहीं, रियलिटी है। क्यों? क्योंकि विकारों का प्रभाव जैसे ही कम होता है, हमारा अंदर का जो स्वरूप जो है जागृत होता है, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं, मुझे याद है, कभी वो लाइन भूलती नहीं है, 1969 की अव्यक्त मुरली है, कि जब तुम अव्यक्त या अशरीरी रहोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा श्रीमत राय दे रही है। मतलब आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट, जो करना चाहिए वही भाव मन में जागृत होंगे। इसलिए आपने देखा होगा, कईयों का अनुभव है, कुछ सामान गुम हो जाता है तो दीदियाँ कहती हैं अच्छा बाबा के कमरे में बैठ जाओ थोड़ी देर, तो जैसे बैठते, अच्छा हाँ अब मुझे याद आया, होता है ना। तो ये भी एक सिद्धि है। दूसरी, ऐसे बहुत सारी सिद्धियों पे तो अलग से क्लास हो सकता है। दूसरी एक सिद्धि ये है, मैंने तो पहले बताया ना कि जैसे गीता में एक बहुत अच्छा एक प्रश्न आता है, प्रश्न उत्तर, अर्जुन पूछता है ना, कि स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 54, अर्जुन पूछता है संस्कृत में, स्थित प्रज्ञ का भाषा, मतलब बोलता है कि स्थित प्रज्ञ जो होता है उसकी भाषा, मतलब उसका सिम्टम्स या लक्षण क्या होता है। तो भगवान उसका मतलब उत्तर आता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, प्रजाहति यदा कामान, अर्थात वो सभी इच्छाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग, सभी मनोगत कामनाओं का त्याग करता है। और उसमें बहुत ही अच्छा शब्द आता है इस अवस्था को लेके। पहला, सभी कामनाओं का त्याग, सब प्रकार की कामनाओं का त्याग। रजो प्रधानता का मतलब यह कि कामना मुझे दौड़ा रही है, और जब तक हमने कामना को पकड़ के रखेंगे शांति मिलने वाली नहीं है। और फिर दूसरा लाइन आता, आत्मने आत्मनः तुष्ट, अर्थात अपने आप में ही संतुष्ट रहना,
आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना मतलब अशरीरी। तो जैसे ही हम अशरीरी बनेंगे कामनाएं कम होने लगेंगी, मन एकदम शांत संतुष्ट। संतुष्टता का मतलब क्या होता है? मेरे पास चीज नहीं है फिर भी मैं खुश हूं, सब कुछ हो जाएगा फिर संतुष्टता का क्वेश्चन नहीं आता है। संतुष्टता की आवश्यकता ही तब होती है जब मेरे पास चीजें नहीं है और फिर भी मैं खुश हूं। संतुष्टता संडे की मुरली बाबा की चली थी। तो ये इसकी सिद्धियां हैं, और मैं तो नॉर्मल बातें कर रहा हूं, सिद्धियां बहुत सारी हैं। जो लोग इस अभ्यास को बहुत लंबे टाइम तक करते हैं वो भविष्य में होने वाली घटनाएं, किसी के मन के भाव, किसी के मन के संकल्प, सारी चीजें जान लेते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ जाता था, कोई बहुत याद कर रहा है तो बाबा को कैच हो जाता था। ये सच में सिद्धियां होंगी, कोई मैजिक नहीं है, सच में ऐसा होता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें, लेट्स पहले हम पहली अवस्था तो क्रॉस करें। फाइन। तो ये शॉर्ट में मैंने ये कुछ बातें बताई हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आप ओपनली पूछ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर, अब मुझे लगता है लंबे समय से हम बैठे हैं ना, फिर हम थोड़ी देर 5 मिनट खड़े, ऐसे थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो लग रहा है कि ऐसा है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो सकता है अशरीरी के बारे में, कोई भी क्वेश्चन। जो स्लो भी हो जावे, मतलब कम हो जाए तो भी समझो याद में नहीं टिके और तो असर नहीं बनेगा। जब हमारे संकल्पों की गति कई बार स्लो हो जाती है और अंदर आत्मिक सुख मिलने लगता है तो लोगों को लगता है बाबा के पास बाद में जाऊंगा, पहले इसका सुख, ऐसा सच में ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखिए दो चीजें होती हैं, अशरीरी से शांति मिलती है और बाबा से कनेक्ट होने से प्यार मिलता है। तो प्यार भी चाहिए और शांति भी चाहिए। योगी वो होता है जो दोनों का संतुलन। केवल हम अशरीरी पे लगे रहे तो जीवन में थोड़ा वैराग्य आ सकता है, बट बाबा के प्यार का रस भी लेते रहें और अशरीरी होते रहें, अति उत्तम। हाँ। सप्रेशन है ना, हम्म जब हम कमांडिंग सिचुएशन में नहीं होते, वही सिचुएशन में होता है, करेक्ट सप्रेस हो ही जाता है। जी। सप्रेशन पे अलग से एक वीडियो है, आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं। जैसे बताते हैं कि हम कमांडिंग सिचुएशन में नहीं हैं, मान लीजिए सासू माँ, बॉस कमांडिंग सिचुएशन में, और उन्होंने ऐसा कुछ कहा और मैं बोल नहीं पाया, बोल नहीं पाई, बराबर ना। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें हमारा प्रॉब्लम है कि हमको डर लग रहा है कि बोलेंगे बॉस के सामने तो नौकरी जाएगी और सासू माँ के सामने बोलेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुतों ने पूछा। इसका सॉल्यूशन है, और इसका सॉल्यूशन है, इसकी अलग पूरी एक ट्रेनिंग होती है। इसका सॉल्यूशन है असर्टिव स्किल। अपनी बात को इस तरह से रखें, सामने वाला माने चाहे ना माने, लेकिन कम से कम हम तो इमोशन से आजाद हो जाएं। हम बोल ही नहीं पाते, हमको लगता है बोलेंगे तो मानेगा नहीं, बराबर ना। पर एक होता है कि हमने बोला, भले ना माने, माने बात की बात है, कम से कम मैं तो मुक्त हुआ। किसी ने बोला एग्जाम्पल कि भाई तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, तुम कुछ भी काम नहीं करते। हमारा रिएक्शन क्या होता है? मान लो सासू माँ ने बोल दिया तुमको इतनी भी समझ नहीं है, सब्जी ऐसे बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल तो हमारा आंसर क्या होता है? क्या आंसर होना चाहिए? चलिए मैं बताता हूँ क्या हमें उसका उत्तर देना चाहिए। एक होता है सप्रेस कर लूँ, कुछ नहीं बोलो, बोलूँ कि अभी कुछ बोलूँगी तो इनका टेम्परेचर हाई है, क्या होना चाहिए? नहीं, सावधान नहीं, अभी मैंने कहता ना अपनी बातों को कन्वे करना भी जरूरी है। शालीन तो बाबा क्या कहते हैं? सत्यता को सभ्यता के साथ रखा जा सकता है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हो सकता है मेरे कोई कर्म ऐसे रहे हों, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हो सकता है शायद सब्जी बनाने की बात है, भैया कहा कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें सब समझ में नहीं इतनी कि ऐसे करना किया जाता है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ हो सकता है मेरे शायद कर्म ऐसे कुछ हुआ हो, और जब आप ऐसे बोलते हैं तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। आप अपनी फीलिंग भी रखें, पर मैं जान सकता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब युक्ति से वो शब्द कैसे रखने, उसकी एक स्किल होती है, असर्टिव स्किल, जिससे हम अपने भाव को हमने रखा, इमोशन को दबा के नहीं रखा। भले वो ना माने, वो कर्मों का गति तब वहां पे अप्लाई करना है। यहाँ पे तो हम डर रहे हैं प्रतिष्ठा के कारण और इमोशन को दबा के रखा। उसकी निशानी संघर्ष, बार बार मन में आपको गुस्सा आएगा, मन में आप कल्पना कर करके उसे बदला लेंगे। हम करते हैं ऐसे। हाँ जी। कैविटी ऑफ माइंड क्षण के लिए
होती है हम्म। इस अवस्था में, हम्म। कि वो कंटिन्यू कैसे रखेगा? नहीं, हाँ, कैविटी थोड़ा स्पष्ट करें, किस अवस्था को कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं? जब शांति से आप बैठते हैं हम्म। तो एक सेकंड ऐसा लगता है हम्म। अभी कुछ नहीं है, सब शांत है, हम्म। कोई भी विचार नहीं है, हम्म। और वो विचार वैसा ही रखने के लिए, यानी वो माइंड सेट वैसा ही रखने के लिए क्या करना चाहिए? अशरीरी, वही मैं बताना चाहता हूं। अशरीरी में क्या होगा? एक भाव शांति, बस शांति, कोई संकल्प ही नहीं आ रहा है, बस जैसे उस अनुभव में, रस में डूबा हुआ हूं। देखिए, मन की दो अवस्था होती है। मन को आपने रस से अलग किया, विचार होगा। रस में डुबो लिया, विचार कम, ना के बराबर हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूं संकल्प शून्य हो जाएगा, संकल्प बहुत कम हो जाएंगे। उसके लिए अनुभूति में डूबना जरूरी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल लास्ट में जस्ट एंड करूंगा, कि बिना शरीर को फील किए हुए अशरीरी नहीं हुआ जा सकता है। क्यों कई लोग बोलते हैं शरीर को फील किए हुआ? ये तो राजू भाई, आप तो देवभान पक्का करा रहे हो। अपने बाबा ने तो बताया आत्मा समझो। क्या, देखिए बाबा की मुरली मुझे याद आती। बाबा ने कहा लाइट का शरीर समझो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर को ही तो फील कर रहे हैं ना, लेकिन लाइट का फील कर रहे हैं, लाइट का फील कर रहे हैं। तो बिना शरीर को फील किए हुए, देह भान को, शरीर को फील करना मतलब देह भान को फील किए हुए हम अशरीरी बनना मुश्किल है। तो चलिए हम छोटी सी कमेंट्री करेंगे। आई थिंक थोड़ा समय रहा हुआ है। तीन गहरी श्वास लेंगे, नेचुरल श्वास, तीन गहरी श्वास। मेरा पूरा ध्यान श्वासों पर। जैसे जैसे मेरा ध्यान श्वासों पर, वैसे वैसे मैं महसूस कर रहा हूं तन एकदम रिलैक्स्ड होते जा रहा है, एकदम रिलैक्स्ड। मैं बिल्कुल एकांत में बैठा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, बिल्कुल अकेले। दूर दूर एकदम अंधेरा है, एकदम एकांत। लेकिन इस अंधेरे को देखने वाला कौन? जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है कमरे में, उसको मैं सुनने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसे जैसे बड़ी गहराई से उस आवाज को सुनने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा मन एकाग्र हो रहा है। लेकिन उस आवाज को सुनने वाला कौन? कानों द्वारा उस आवाज को सुनने वाला कौन? अब मेरा ध्यान दोनों हाथों की तरफ, और जैसे जैसे मेरा ध्यान दोनों हाथों की तरफ जाएगा, मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड होते जाएंगे,
एकदम रिलैक्स्ड। हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। हाथों में उंगलियां होते हुए भी उंगलियां ना होने का आभास। अब मैं चेतना को हथेली और हाथ से धीरे धीरे समेट रहा हूं और वह सारे हिस्से सुन्न होते जा रहे हैं। महसूस करें, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। शरीर में स्थूल हाथ होते भी हाथ ना होने का आभास, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। भ्रिकुटी के बीच में अब मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ। महसूस करें, दोनों पैर एकदम रिलैक्स्ड। पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड। पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं आत्मा हूं तो उस चेतना को वहां से समेट रहा हूं और वो हिस्से एकदम रिलैक्स और सुन्न होते जा रहे हैं। एकदम सुन्न। पैरों की उंगलियां, पैरों के ऊपरी हिस्से एकदम सुन्न। घुटने एकदम रिलैक्स्ड महसूस करें। घुटने का ऊपरी हिस्सा भी एकदम रिलैक्स्ड। शरीर में स्थूल पैर होते भी पैर ना होने का आभास, क्योंकि मैं पैर नहीं हूं। मेरा अस्तित्व वहां पर नहीं है। मैं तो मस्तक के बीच में हूं। कमर एकदम रिलैक्स्ड। रीढ़ की हड्डी भी एकदम रिलैक्स। एक एक मणका एकदम रिलैक्स। एक एक हिस्सा जैसे सुन्न होते जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी चेतना को, अपने आप को समेट रहा हूं। कंधे एकदम रिलैक्स्ड। कंधे एकदम लूज छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। मैं तो आत्मा हूं, तो मैंने कंधे को क्यों पकड़ा हुआ है? मैं तो आत्मा हूं। मेरा अस्तित्व भ्रिकुटी के बीच में है।
तो मैंने कंधे को क्यों पकड़ा हुआ है? मैं पीठ या कंधा नहीं हूं। गला एकदम रिलैक्स्ड, भ्रिकुटी भी एकदम रिलैक्स, कोई दबाव नहीं। दोनों गाल एकदम रिलैक्स्ड। दांतों के बीच में श्रृंखला, दांतों की जो श्रृंखला वो भी एकदम रिलैक्स्ड, उसमें थोड़ा सा गैप है, कोई दबाव नहीं। मैं इन सब से अलग हूं। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। महसूस करें कुर्सी पर कौन बैठा है। वह शरीर, ना कि मैं। मैं बिल्कुल अशरीरी हो गया हूं। मेरा मन एकदम शांत होते जा रहा है, क्योंकि शांति का स्वधर्म गुण इमर्ज हो रहा है। अब मैं अपने अंदर निहित शांति को इमर्ज करने जा रहा हूं। अब मैं जैसे जैसे गिनती गिनूंगा, मेरी शांति और भी बढ़ती जाएगी। 1 से 5। 1, मेरा मन एकदम शांत हो चुका है। महसूस करें। 2, और भी शांत। शांति को इमर्ज करें। 3, एकदम सन्नाटा महसूस करें। 4, एकदम गहन सन्नाटा महसूस करें। 5, एकदम शांति। 'मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा' इस शांति का अनुभव कर रहा हूं और शिव बाबा को थैंक यू, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे स्वयं का परिचय दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।
अब एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, एकदम स्लोली, और ज़रा भी हिलेंगे नहीं, उसी अवस्था में अवस्थित रहेंगे कुछ पल तक। ओम शांति। तो इस प्रकार ये अभ्यास सुबह और शाम भले 15-20 मिनट योग के पहले करना है, और फिर जब हम बाबा से कनेक्ट होंगे तो बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। ओम शांति। ओम शांति। कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? परम धाम में। अभी तो सब पास हो गए। तो राजीव भाई का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इंटरैक्ट करते हुए रमणीकता के साथ एक बहुत सुंदर अनुभूति सारे ही परिवार को कराई। और आप सबका भी शुक्रिया जो छुट्टी वाले दिन भी सब दौड़े दौड़े आ जाते हैं। और छुट्टी का दिन तो होता ही है कि और ज्ञान योग की हम ज़्यादा कमाई कर सकें, तो वो कमाई के प्रति भी जो अंदर में सबकी भावना रहती है और सब आते हैं तो ही कोई भी कार्यक्रम भी सफल होता है। तो एक बार अपने लिए भी ताली और राजीव भाई के लिए भी ताली।